नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद में आए दिन रॉडी शीटर्स की बेझिझक और कानून को अपने हाथों में लेते हुए कार्रवाइयां करने से आवाम में ये मजबूत तासुर पैदा हो गया है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर नाम निहाद के लिए रह गया है। और तो और साबिका पुलिस कमिश्नर की याद भी इस मौके पर सभी को सता रही। हालिया दिनों में इलाके फसलांसर के एक मोटर मैकेनिक सैयद शरफुद्दीन पर इलाके के एक जानवर नुमा रॉडी शीटर ने मामूल के लिए दबाव बना के रखा हुआ था। इसी असना में सैयद शरफुद्दीन ने अपने दो साथियों के हमरा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पता नहीं उस रॉडी शीटर को इसकी इत्तला किसने दे दी कि वो फौरन तलवारों के साथ आकर लोगों के बीच में सैयद शरफुद्दीन और उनके दो साथियों पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें सैयद शरफुद्दीन हलाक हो गए और उनके दो साथियों को शदीद जख्म आए। शहर के एक समाजी कारकुन फिरोज खान ने आज वीरांची हॉस्पिटल पहुंचकर शदीद जख्मियों की मिजाज पुरसी की और पुलिस पर दबाव डाला कि वो कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। वाज़ेह हो कि शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत दिनों से महकमे पुलिस के लोग कॉर्डन सर्च अंजाम देते हुए आ रहे हैं और कई गैर समाजी अनासिर को गिरफ्तार भी किए हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद ये रॉडी शीटर न सिर्फ आजाद था बल्कि बिना किसी डरो खौफ के उसने कत्ल की वारदात भी अंजाम दी है और पुलिस के पिछले सारे कार्डन सर्चेस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक मर्डर हुआ, एक बेकसूर को मार दिए और एक बेकसूर सीरियस है। राइट, ये चोर बट्टे इनके को क्या करना बोल के अंजाम तक ले आना सही है। वो सोच के मेरे पास आया। बहुत अच्छा है। हम एक चीज सिंपल तो रही बात ये है, तो आप जो बात बोले ना, आप वो बच्चे का गवर्नमेंट सर्वेंट से नहीं होता, वो राइट बोलने ना कह रहा था, बोलने का है, वो आप लोग देख लेना। नहीं कर सकते रही हद तक बात के हद तक सजा वो उसकी सपोर्ट लियो, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगी। उसकी सपोर्ट लियो। पहले अल्लाह है, राइट, आप लोग पूरे हैं, उसके बाद हमारे वैसे लोग छोटा मोटा जरिया बन के आ जाते, बट इंशाल्लाह जितना भी हमारे तरीके से होगा आउटराइट, मैं आज आपके सामने वादा कर रहा हूँ, कौन कोर्ट में ठहरता, पुलिस प्रोटेक्शन दिला के फिरोज खान उसके साथ ठहरता कोर्ट में, बयान दियो, राइट, उसका मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ। दूसरी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मैं वादा नहीं कर सकता, पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक बात होगी। अब नेक्स्ट सेकंड बच्चे का हमारे भाई बोले, वो एक सेकंड भाई जो बात बोले मैं कुछ अच्छी दिखी, चाहे कोई भी आओ, आपके पास MIM आओ, कांग्रेस आओ, TDP आओ, फिरोज खान आओ, उस्मान आओ, पॉइंट ये है, पूरे मिलके जब कलेक्टिव होते हैं तो एक फोर्स बनती है। यहाँ पे शय लेना नहीं, किसी की मैयत का शय लेना नहीं, मगर उनको सबक सिखाना ये हमारा फर्ज बनता है। हेल्प करो, आप हेल्प करो, मतलब उसके लिए पूरे मिलकर रहेंगे। और सुनो, मेरे को कुछ भी नहीं, उन्हें आ रहा, MLA आ रहा, वो सुनो साहब रहता ही है, उसके लिए क्लियर कर रहा हूँ, वो माजिद आता ही नहीं आता, तो कोई भी आंदोलन, हमारा जब चुनाव रहता हम पॉलिटिकल देख लेते, जब यहाँ मसला अलग है, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, कुछ भी नहीं, इंसानी हमदर्दी के लिए जो कुछ भी करना है आपको हेल्प करना है। और मैं आपको पहले बोल दिया, पहले अल्लाह है, आप लोग सब है, हमारा जरिए बन के आते, इंशाल्लाह जो होना हमारे साथ करेंगे।